सब लोग कहते हैं कि हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। कोई बोले टाइम बहुत कीमती है तो हम सर हिला देते हैं। लेकिन अगर सच में समझते होते तो क्या हम अब भी घंटे फोन स्क्रॉल करते रहते, इंपॉर्टेंट काम कल पे छोड़ देते, या खुद से बोलते कल से शुरू करूंगा। यह है असली अनकंफर्टेबल सच। टाइम जिंदगी की वो एक चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं मिल सकता। पैसे खो गए तो फिर कमा सकते हो, जॉब चली गई तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन एक पल जो गुजर गया वो हमेशा के लिए गुजर गया। और सबसे बड़ी दुख की बात, हम में से ज्यादातर लोग इसको तब तक नहीं समझते जब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। आज की स्टोरी है एक बाप और उसके बेटे की। बाप अपने बेटे को दिन ब दिन टाइम वेस्ट करते देख रहा था। इस बार उसने कोई नया लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उसको कुछ अलग दिया, एक पुरानी घड़ी और एक बहुत पावरफुल सवाल। सवाल इतना सिंपल था कि मार्केट में कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उस सवाल का मतलब बेटे की जिंदगी बदल गया हमेशा के लिए। इसलिए स्टोरी के एंड तक सुनो, क्योंकि कभी कभी एक स्टोरी सही वक्त पर सुनने से अंदर को जग जाता है, जो सालों के उपदेश से नहीं होता। एक छोटे से शहर में हरी भरी खेतों और धूल भरी सड़कों के बीच एक बाप और उसका बेटा रहते थे। बाप बहुत मेहनती आदमी था। सुबह बेटे से पहले उठ जाता, अपनी छोटी सी दुकान संभालता और शाम को थका हुआ लेकिन खुश घर आता। लेकिन बेटा बिल्कुल अलग था। उसमें काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। देर से उठता, दोस्तों के साथ गलियों में घूमता, चाय के ठेलों पर बैठता, दूसरों को काम करते देखता, हंसी मजाक करता और सिर्फ भूख लगी तो घर वापस आता। हमेशा बोलता, अभी बहुत टाइम है, जैसे जिंदगी हमेशा उसका इंतजार करती रहेगी। पहले बाप ने धीरे से समझाया, फिर धमकाया, फिर चुप हो गया। उसने वो बात समझ ली जो बहुत सारे पेरेंट्स दर्द से सीखते हैं। एडवाइस कान में घुस जाती है, लेकिन ज्ञान तभी दिल में घुसता है जब दिल रेडी होता है। दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने बन गए। बाप अपने बेटे को सुबह के बाद सुबह वेस्ट करते देख रहा था। इससे उसको बहुत तकलीफ होती थी। उसे डर नहीं था कि बेटा गरीब रहेगा, डर ये था कि बेटा समझ ही नहीं रहा वो चीज जो वो रोज खो रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर की दीवारों पर गर्म रोशनी पड़ रही थी, बाप कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास खड़ा था। उसने केयरफुली अलमारी खोली और एक नरम कपड़े में लिपटी हुई घड़ी निकाली। घड़ी पुरानी थी, लेकिन अभी भी चल रही थी। उसके कांटे धीरे, चुपके से और भरोसे से चल रहे थे। अगले दिन सुबह उसने बेटे को बुलाया। बेटा आलस से आंखें मलता हुआ आया। बाप ने घड़ी उसके हाथ में रखी और बोला, इसे मार्केट ले जा, लोगों से पूछ कि इसके लिए कितने पैसे देंगे। बहुत लोगों से पूछ, ध्यान से सुन और वापस आके मुझे बता। बेटा हैरान था, लेकिन काम आसान लगा। उसने घड़ी जेब में डाली और बिजी मार्केट की तरफ चल पड़ा। मार्केट शोरगुल से भरा था। सब्जी वाले दाम चिल्ला रहे थे, दुकान वाले सामान सजा रहे थे, बस आती जाती धूल उड़ा रही थी। बेटा ने घड़ी निकाली और अलग अलग लोगों को दिखाई। पहली दुकान पर कपड़े वाले व्यापारी ने घड़ी देखी, पलटी और बोला, 500 रुपए, 1 रुपया ज्यादा नहीं। थोड़ा आगे ग्रोसरी वाले ने देखा और बोला, शायद 800, देखते में ठीक है। लेन के एंड पर स्टील के बर्तन वाले ने देखा और बोला, 1000 के आसपास। दोपहर तक बेटा घर लौट आया। बाप ने पूछा, क्या सीखा? बेटा बोला, सब अलग अलग बोल रहे थे। किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000, कोई एक नहीं था, बस इतना ही। बेटा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगला दिन बाप ने फिर बुलाया और वही घड़ी दी। इस बार बोला, मार्केट जा, लेकिन इस बार लोगों से घड़ी की कीमत नहीं, उसके अंदर के टाइम की कीमत पूछ। बेटा बाप को देखता रह गया। टाइम की कीमत? कैसा सवाल है ये? बाप ने कामली कहा, बस जा, पूछ और वापस आ। बेटा पहली दुकान गया और सवाल पूछा। व्यापारी जोर से हंस पड़ा। टाइम की कीमत? क्या बकवास है, मजाक कर रहा है क्या? अगली दुकान पर औरत ने हाथ हिला दिया। घर जा बेटा, लोगों का टाइम मत वेस्ट कर सिली सवालों से। एक आदमी ने सर हिलाया और बोला, टाइम पर प्राइस नहीं लगाया जा सकता, अब मुझे अकेला छोड़ो। बेटे के चेहरे पर गर्मी चढ़ गई, कदम धीरे पड़ने लगे। बहुत महीनों में पहली बार उसको शर्म का एहसास हुआ। उसने पहले टाइम के बारे में कभी गहरी सोच नहीं थी। अब वो वही मार्केट में चल रहा था जहां लोग हंसी कर रहे थे उस सवाल पर जो वो समझ नहीं पा रहा था। हर जगह जवाब सेम, हंसी, कंफ्यूजन या इग्नोर। बेटा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, फूलिश फील कर रहा था। वो घर लौटने को तैयार था, लेकिन वापस मुड़ने से पहले उसकी नजर मार्केट के कोने में एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। पुरानी और शांत वॉच रिपेयर की दुकान। दीवारों पर सैकड़ों छोटी घड़ियां लगी हुई थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी, चांदी जैसे बाल, मेहरबान आंखें, एक टूटी घड़ी को स्टेडी हाथों से ठीक कर रहा था। बेटा अंदर गया और आखिरी बार सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं इस घड़ी के अंदर के टाइम की कीमत क्या है? बूढ़े ने काम रोक दिया, धीरे से ऊपर देखा और बेटे के चेहरे को लंबी देर तक देखा, बिना हंसे, सिर्फ समझ के साथ।
फिर बोला, घड़ी की तो कीमत हो सकती है, कोई 500 बोलेगा, कोई 1000, लेकिन अंदर का टाइम, उसकी कोई कीमत नहीं। उसने आगे कहा, बेटा तूने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और इसका जवाब ये है, टाइम की कोई कीमत नहीं, न रुपए में, न सोने में, न सारी दुनिया की दौलत में। तो घड़ी तो खरीद सकता है, लेकिन वो टाइम नहीं खरीद सकता जो घड़ी दिखाती है। अगर अमीर आदमी पैसे खो दे तो फिर कमा लेगा, किसान फसल खो दे तो फिर उगा लेगा, दुकान जल जाए तो फिर बना लेगा, लेकिन बता, अगर तेरी जिंदगी का 1 घंटा गुजर गया तो क्या कोई उसको वापस खरीद सकता है? बेटा धीरे से सर हिलाया। बूढ़े ने कहा, 1 सेकंड भी नहीं। इसलिए टाइम सबसे बड़ी दौलत है। वो फ्री है लेकिन प्राइसलेस है। दुकान में सिर्फ घड़ियों की हल्की टिक टिक सुनाई दे रही थी। टाइम की एक बुरी बात और एक अच्छी बात है। बुरी बात ये कि वो कभी नहीं रुकता, चाहे तू रेडी हो या ना हो, वो चलती रहती है, किसी का इंतजार नहीं करती। अच्छी बात ये कि तू अभी भी चूज कर सकता है कि उसके साथ क्या करना है। हर इंसान, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा, हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं, 1 घंटा ज्यादा या कम नहीं। जो इंसान सक्सीड करता है और जो फेल होता है, उनके बीच फर्क टैलेंट या लक नहीं है, फर्क है उन 24 घंटों को कैसे स्पेंड करते हैं। एक उनको फ्यूचर बनाने के लिए यूज करता है, दूसरा उनको फेंक देता है। हर शब्द बेटे के दिल में बारिश की तरह सूखे हुए मिट्टी पर गिर रहा था। बेटा चुप खड़ा था, उसके अंदर कुछ गहरा हिल रहा था, वो कुछ जो कोई डांट या लेक्चर कभी नहीं पहुंचा था। बूढ़े के शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचे, दिल तक पहुंचे। उसकी आंखें नीचे झुक गई। उसने धीरे से बोला, अब समझ आया। बूढ़े ने घड़ी वापस दी और बोला, तो सिर्फ समझ मत, बदल जा। बेटा घर की तरफ भागा। उसने बाप को बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ वर्ड टू वर्ड बताया। आंखों में ऐसी आग थी जो बाप ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बेटा खत्म किया तो बाप ने प्यार से हाथ उसके कंधे पर रखा। कोई लंबी स्पीच की जरूरत नहीं थी। लेसन वहां पहुंच गया था जहां सिर्फ शब्द अकेला नहीं पहुंच सकते थे। उस दिन से बेटा बदलने लगा। वो जल्दी उठने लगा, घर में मदद करने लगा, काम को केयर से सीखने लगा, घूमने फिरने में कम टाइम और यूजफुल चीजों में ज्यादा टाइम। पहले चेंज छोटा था लेकिन दिन ब दिन मजबूत होता गया। उसने देखा कि डिसिप्लिन घंटे सुकून देते हैं और ऑनेस्ट मेहनत गर्व देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी शेप लेने लगी। शहर वैसे का वैसा था, गलियां नैरो, मार्केट शोर भरा और घड़ियां सेम स्पीड से चल रही थी। लेकिन बेटे के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसने सीख लिया कि जिंदगी चांद से मीनिंगफुल नहीं बनती, वो तब मीनिंगफुल बनती है जब हमें दिए गए हर घंटे का रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत लोग आज भी उस लड़के जैसे ही जीते हैं, कहते रहते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी मैं यंग हूं, अभी बहुत टाइम है। लेकिन धीरे धीरे ये डिलेज आदत बन जाते हैं और ये आदतें एक कमजोर और डायरेक्शनलेस जिंदगी बनाती है। बस स्टोरी खत्म। अब सोच लो, आज से एक चीज जो तुम कल पे छोड़ रहे हो वो आज शुरू कर दो।